तो हाउस एडजर्न हो गया। लोकसभा की कार्रवाई, मॉनसून सत्र यहीं से लोकसभा में संपन्न हो गया। साइन एंड डाई। अब अगले सत्र तक के लिए लोकसभा में कोई चर्चा इस सत्र की अगर आप बात करें तो लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। साइन एंड डाई जिसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा मॉनसून सत्र वॉश आउट हो गया, धुल गया। आखिरी दिन चर्चा नामुमकिन। बस पोस्टरबाजी, जेनजी, शिक्षा, परीक्षा, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, इन तमाम बातों की गूंज आपको लगातार पार्लियामेंट में सुनाई देती रही। लेकिन आज वंदे मातरम की गूंज के साथ ही लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। कोई चर्चा का मौका आज नहीं। लगातार सरकार ये कहती रही कि इस पर चर्चा कीजिए, लेकिन विपक्ष का रवैया हंगामेदार। विपक्ष आज भी संसद परिसर में पोस्टर लेकर पहुंचा था, दानपेटी लेकर पहुंचा था और आज भी जवाब दो के नारे विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा गया कि सरकार पूरी तरीके से चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन जब आपसी सहमति दोनों ही पक्षों में नहीं बन पाई तो आज लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है, यानी कि अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मॉनसून सत्र की बात करें तो मॉनसून सत्र में सिर्फ और सिर्फ हंगामा सुनाई दिया, सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा सुनाई दिया, नारेबाजी सुनाई दी। जो सांसद हैं विपक्ष के, वो तख्तियां लेकर सदन के अंदर पहुंच रहे थे, लोकसभा में पहुंच रहे थे, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब सरकार ने ये कहना शुरू किया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष ने गोलपोस्ट बदलना भी शुरू कर दिया। विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया कि एक दिन के अंदर चर्चा संभव नहीं है, 18 दिन से क्यों नहीं बोले, आज क्यों बोल रहे हैं, और अगर बोल रहे हैं तो हमारे सवाल का जवाब पहले दें, हमें पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं चाहिए। इन्हीं सब बयानबाजियों के बीच, इन्हीं सब घमासान के बीच आज लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मॉनसून सत्र बरसात की तरह ही पानी में बह चुका है, पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुका है। कोई काम नहीं हुआ। कुछ बिल जरूर सरकार पास कराने में कामयाब रही, लेकिन बिना चर्चा के बिल पास हुए, क्योंकि विपक्ष का रवैया था लगातार हंगामा करना, और विपक्ष लगातार हंगामा इस पूरे सत्र में करता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर दे दें। आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की मौजूदगी सदन के अंदर थी। सामने राहुल गांधी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे और इस दौरान वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम के सम्मान में। और आपको ये बात याद दिला दें, इस सत्र के दौरान वंदे मातरम बिल भी पास किया गया है। और अगर चर्चा की बात करें तो इस पूरे मॉनसून सत्र में मात्र 19 घंटे का काम हुआ है, जबकि औसतन कम से कम 106 से 108 घंटे का काम तो होना ही चाहिए था। लेकिन हर दिन सिर्फ और सिर्फ हंगामा होता रहा। कभी छात्रों की परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, तो कभी लाठीचार्ज का मुद्दा था। समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लेकर आई। लेकिन राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या विपक्षी पार्टियां हो, जो लगातार ये मांग कर रही थी कि छात्र आंदोलन के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ, जो गोलियां चली, उस पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री ने कल बाकायदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि विपक्ष के जितने भी सवाल हैं वो सवाल अपने भेज सकते हैं, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। लेकिन विपक्ष की ओर से ना तो कोई प्रश्न भेजा गया, उल्टा रामगोपाल यादव को आज आप सुने, उन्होंने ये कहा कि ये तरीका तो अलोकतांत्रिक तरीका है, इस तरीके से प्रश्न भेजकर फिर उनका उत्तर देना ये तरीका नहीं होता। और वहीं अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी भी तरीके का भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। राहुल गांधी ने बयान दे दिया कि वी डोंट केयर गृह मंत्री क्या बोलते हैं, ये देश उनका डिक्टेशन सुनने के लिए या डिस्कशन सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ है। और आखिरकार पूरा मॉनसून सत्र स्वाहा हो गया, कोई चर्चा नहीं हो पाई। केवल और केवल एक 28 जुलाई की तारीख अगर आप रख लें, जिसमें तकरीबन 11 से 12 घंटे की चर्चा हुई है, और वो भी छात्रों से जुड़ा हुआ पेपर लीक संशोधन बिल पर जो चर्चा हुई है, वो एक महत्वपूर्ण चर्चा का दिन था। उसके अलावा कुछ बिल बिना चर्चा के ही केवल ध्वनि मत से पास हो गए, कुछ हंगामे की भीड़ चढ़ गए। FCRA बिल की बात करें तो वो JPC को पहुंचा दिया गया है। और डिलिमिटेशन बिल को लेकर जानकारी ये है, तो अगले सत्र में हो सकता है डिलिमिटेशन बिल को लेकर एक बार फिर से कंसेंसस बनाने की कोशिश हो। बस
पोस्टरबाजी इस सत्र के दौरान यही देखने को मिली है पार्लियामेंट्री प्रीमाइसेस में।